कृष्ण के प्रति पूरी दुनिया ने उसको बदनाम किया। जैसे बड़े महाराजा के घर में शादी हुई और सब कुछ राजपाट था, लेकिन मन नहीं लगा क्योंकि पति तो भगवान को मान लिया था। शादी तो कर दी घर वालों ने जबरदस्ती, लेकिन मन नहीं लगा, छोड़ के चल पड़ी, संतों के साथ हो गई। लोगों ने उस समय के साथ बदनाम करने लगे, कह रहे तो पुरुषों के साथ रहती है, संतों के साथ रहती थी वो, बस वो बजाती थी, अपने कृष्ण में हमेशा लीन रहती थी। तो कृष्ण ने भी उसके समर्पण को देखा कि चाहे लोगों ने बदनाम किया, कुछ भी किया, लेकिन अंत में ये कितनी बड़ी बात है कि वो भक्ति करती करती हे कृष्ण हे माधव करती करती ज्योति में समा गई और इतिहास में नाम अमर हो गया। मीरा का नाम हम सब लोग लेते हैं। समर्पण की बात बता रहे थे, पति की बात बता रहे थे, और बात कहाँ से शुरू हुई? संगीत गीत की बात बता रहे थे कि गीत के माध्यम से जिस प्रकार से मीरा ने भगवान कृष्ण को पा लिया था, वैसे ही अगर हमारा मन नहीं लगता किसी ध्यान जप में तो हम संगीत के माध्यम, लेकिन क्या होता है संगीत आजकल कैसे संगीत हो गए? इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए संगीत हो गए। भाई कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ पागल हो रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं नाचना, ऐसे भक्ति में ऐसे संगीत नहीं। संगीत के साथ में भाव जुड़ना चाहिए। जैसे कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उस गिरधर गोपाल की छवि हमारे आंखों के सामने आ जानी चाहिए, तो समझो कि गिरधर गोपाल तुरंत आपकी सुनेगा। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पता है आपको क्या हुआ था? सारे लोग सभा में बैठे थे, महाभारत वो कह रही मेरी लाज बचाओ, किसी ने लाज नहीं बचाई, सब नीचे मुंह करके बैठ गए। तो क्या किया था मीरा ने, सॉरी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था, दिल से पुकारा, हृदय से पुकारा। तो कृष्ण बैठे थे वहां पे, आंख खुल गया, अरे द्रौपदी मुझे याद कर रही है, द्रौपदी की लाज लुट रही है। तब उन्होंने जब लाज बचाने के लिए, आपको पता है चीर जो हरण हो रहा था उसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से सहायता की थी द्रौपदी की, लेकिन भगवान वैसे ही हमारी सहायता करता है। तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान को अगर आप याद कर रहे हो तो हृदय से, तो वो भगवान दौड़ कर आते हैं। शबरी के यहाँ आए थे, भगवान राम आए थे, नहीं आए थे? आए थे। रात को किस्सा कल बताया था किसी ने शबरी के बारे में, वो रात को डिप्टी में ही बताया था। भगवान मतंग मुनि उनके गुरु थे, उन्होंने बताया था कि राम तुम्हारे घर आएंगे। अब कितने वर्षों में आया, लेकिन देखो समर्पण और सब्र और उसका इंतजार और धैर्य कि कितने साल तक राम नहीं आए, और रोज इंतजार करती थी भगवान राम का, और रोज रास्ता बुहारती थी कि अगर मेरे राम आए तो कहीं कांटा नहीं लग जाएगा। इतना समर्पण, इतना धैर्य हमारे अंदर हो सकता है? हमें कुछ नाश्ता है, थोड़ी सी लेट हो जाए तो हम तिलमिला उठते हैं, कह रहे भूख लग रही है, जाना होता है ना। तो उनका धैर्य कितना ज्यादा था। भगवान आए, जब भी हम पुकारते हैं हृदय से तो भगवान जरूर आते हैं, लेकिन उसके लिए समर्पण और हृदय के भाव गहरे होने चाहिए। नहीं तो जिंदगी भर कृष्ण और माधव और चिल्लाते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, कभी भी नहीं आएंगे। आते हैं, भागवत कथा होती है, भागवत कथा बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें जैसे बसता है महिलाएं नाचने उठ जाती है, लेकिन भाव नहीं बनते। भाव कहाँ बनते हैं? जो शब्द जिस शब्दों पे वो थिरकते हैं, अगर वैसे भाव बन जाए, शब्द तो अच्छे होते हैं, भजन के गीत के कितने बढ़िया शब्द होते हैं, लेकिन क्या होता है भाव नहीं बनते, इसलिए भगवान नहीं आते। कई लोग थक जाते हैं जिंदगी, अरे इतने सालों से मंदिर तो जा रहे हैं, पर समर्पण के भाव कहाँ है? दर्शन करते रहो, फूल चढ़ाते रहो, किसी की सेवा नहीं की, किसी की सहायता नहीं की, किसी गरीब की मदद नहीं की, और मंदिर में जाके खूब दूध चढ़ा रहे शंकर भगवान को, क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो हमको समझना पड़ेगा भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये समर्पण, हर क्षेत्र में समर्पण की आवश्यकता होती है। और जिस क्षेत्र में आप आए ना, आध्यात्मिक गायत्री